आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जय सिया राम जी की रामायण रामचरितमानस से। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुआ सुखारे। निरपनि केरी आशा निसिनासी, बचन नखत औलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता स्वयंवर में राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वह मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक को कमुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि निसन आई सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वह फूल बरसा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु जी के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मात मांजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बांधी पितर सुर सुकृत सवारे, जाओ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तौ शिव धन मृणाल की नाई, तुअर यहूँ राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई जी, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुआ सुखारे। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाय। सीता मात स्नेह बस, बचन कहीं बिलखाय। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुआ सुखारे। श्री रामचंद्र जी को वात्सल प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। को न बुझाई कहीं गुरु पाही, ये बालक यसी हठ भल नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी अभी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जग विजयी वीरों के हिलाए ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना महारानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वह कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को
कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। शोधन राज कुंवर करि देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मदराचल पहाड़ को उठा सकते हैं क्या? भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बुअली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनई न रानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूँ कहकर रानी चुप हो रही। तब एक बार राम जी के महत्व को जानने वाली एक सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सुअख्यौ सुजस सकल संसारा। रवि मंडल दियखत लघु लागा, उदयितासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सार्व। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खार्व। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वो मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।